नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर वाइज फैमिली। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम लोग रेलेवेंस ऑफ द मॉक टेस्ट जो आप लोगों ने अभी प्रीलिम्स के टाइम में अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लगाए होंगे, उससे रिलेटेड कुछ बात डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों एज जो प्रीलिम्स के अब अराउंड 25 डेज का टाइम बचा हुआ है, तो मॉक टेस्ट पेपर में मान लिया आपके किसी के मार्क्स ज़्यादा आ रहा होगा, कम आ रहा होगा, तो उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है दोस्तों। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये समझिए थोड़ा-सा, जो आपने अलग-अलग कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखे होंगे, मान लीजिए उसमें आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे, तो उससे क्या होगा आपको पहले से ही एक नेगेटिविटी रहेगा जो मेरा तो प्रीलिम्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है? उसका कारण क्या है? कई सारे मान लीजिए टॉपर्स के द्वारा किया जाता है, इसका ये इस टेस्ट सीरीज़ के मैंने इतने टेस्ट पेपर लगाए या पीयर प्रेशर में आप बोल सकते हैं, जो हाँ, मैंने तो इतने टेस्ट पेपर लगाए, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं और आपके मान लीजिए मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उससे परेशान नहीं होना है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, उसके कई सारे रीज़न है, जो यूपीएससी का जो टेस्ट पेपर होता है या यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, वैसा टेस्ट पेपर किसी के द्वारा फ्रेम नहीं किया जा सकता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो उसके क्या कारण हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यूपीएससी का जो आप जो टेस्ट पेपर देखिएगा, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, जो मॉक टेस्ट पेपर आप लोग लगाते हैं। उसके क्या-क्या कारण है, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मान लिया आपका जो इस टेस्ट पेपर में मार्क्स कम भी आए, तो आप उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपका अपना फ़ोकस अपने बिलीफ पे होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हैं या नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए, ना कि आपके मॉक टेस्ट पेपर में मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसके पीछे ज़्यादा नहीं। यदि आप उस चीज़ को यदि अपना प्राइमरी क्राइटेरिया बना लेंगे एग्ज़ामिनेशन क्लियरेंस का, तो आप तो पहले ही अपना हथियार डाल चुके हैं। क्योंकि राजेंद्र नगर का जो टेस्ट सीरीज़ है, उसके द्वारा ऐसे उल-जलूल क्वेश्चन्स उसमें बहुत मिलेंगे, जिसका यूपीएससी के एग्ज़ाम से कोई रेलेवेंस नहीं है। तो दोस्तों इसी में हाँ, जैसे अभी-अभी माहौल ऐसा है जो ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ऐसा कर ले, जो भी मिले सब कुछ कलेक्ट कर ले, ऐसा नहीं करना है। हमेशा क्या है बिलीव इन योरसेल्फ और जो आपके बेसिक्स आपने जो साल भर से पढ़ा है, वो अचानक 10-15 दिन में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो आराम से क्या करिए जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है उसको बार-बार रिवाइज़ करिए, उसी को कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करिए। आपने जो मॉक टेस्ट पेपर लगाए, उसमें क्या-क्या मिस्टेक्स किए हैं, उसको रेक्टिफाई करिए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए। ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में बात मत करिए जो क्या होगा, क्या नहीं होगा। जो होगा अच्छा होगा। सो ऑलवेज़ बिलीव इन योरसेल्फ और मॉक टेस्ट पेपर के मार्क्स से ज़्यादा आप परेशान नहीं हुइए। और हमेशा क्या देखना है, अपने आप को रिवाइज़ करना है टाइम एंड अगेन और मतलब अपने आप को ना ये सोचना है जब प्रीलिम्स का पेपर देके मज़ा आएगा। इस तरह के एटीट्यूड से जब आप देंगे जब और सही में जब आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देंगे तो यू विल एन्जॉय अ लॉट क्योंकि वहाँ पे ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स मिलेंगे जहाँ पे आपका जो सिचुएशनल नॉलेज है या आपका एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है हमारे देश या हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही है, उसके बारे में आपका कितना एक्टिवनेस है या आप कितना अवेयर होना चाहते हैं, उस चीज़ का टेस्ट है। उसी से रिलेटेड दोस्तों, जो आपको मैं कहता हूँ जैसे यूपीएससी का जो पेपर रहता है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट पे होता है, ना कि आपका कोई डिफिकल्टी जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स में ही है, मान लीजिए अब जीडीपी का अभी बेस ईयर चेंज हुआ है, तो डबल डिफ्लेशन मेथड और ये सब है, वो सब काफ़ी माइक्रो इकोनॉमिक्स के डीप डाइविंग में जा रहा है। या इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो आईसीओ और ये सब डिफिकल्टी लेवल है। और यदि मैं आपको पूछूँ जो जीडीपी में मान लीजिए मनी मल्टीप्लायर का क्या इफेक्ट होगा, सीआरआर के वैल्यू को रिड्यूस करने से मनी मल्टीप्लायर पर क्या इफेक्ट होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो ये सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो मतलब और दूसरी बात दोस्तों ये चीज है, तो मान लीजिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आप समझिए जो सिर्फ आपको पता है और दुनिया में किसी को नहीं पता है, तो वैसे क्वेश्चन यूपीएससी कभी नहीं पूछता है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो सबके नजर के आंख के सामने से गुजरा हुआ हो और उसके बेसिस पे वो आपका टेस्ट लेना चाहता है। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों ये है, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा क्यों कहते हैं, जैसे जो यूपीएससी का टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन पेपर है वो कौन बनाता है यूजुअली, आप लोगों को तो आइडिया भी नहीं होगा, कंटेंट राइटर होते हैं, जो कि मान लीजिए कई सारे एग्जाम देने के बाद वो वो अपना टेस्ट पेपर बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कंटेंट राइटर कभी भी एक यूपीएससी का जो क्वेश्चन फ्रेमर है उसे इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। कंटेंट राइटर मान लीजिए एक दो बुक्स पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स का, मान लीजिए हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, उसके बेसिस पे ही वो क्वेश्चन बनाता है। और जो मान लीजिए यूपीएससी के जो फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन होता है उनका जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो दैट इज वेरी डिफरेंट। तो इसीलिए दोस्तों इन सब चीज़ों से ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हमेशा हमें आपस में फ़ोकस क्या रखना है, जो अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करना और हमेशा सोचना जो अच्छा पॉज़िटिव थिंकिंग के साथ एन्जॉय करना है टेस्ट पेपर को, उसके लिए एक्साइटेड रहना और अपने जो मान लीजिए जो-जो आपने टेस्ट पेपर्स लगाए हैं, उसमें क्या-क्या मिस्टेक्स हुए हैं, उसको रिवाइज़ करना है और नेगेटिव नहीं रहना है, जो हाँ, मेरे टेस्ट पेपर में कितने मार्क्स आए, इट डज़न्ट मैटर। आपके हो सकता है मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे हो, प्रीलिम्स आपका तब पर भी ना निकले। क्योंकि टेस्ट पेपर जो है राजेंद्र नगर का या जो टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट पेपर होता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर।
तो इसीलिए इन सब चीज़ों से दोस्तों बचना है, अपना पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करना है, कांसेप्चुअल क्लैरिटी को फोकस करना है और रिवाइज़ करना है टाइम एंड अगेन और बस इसी बिलीफ के साथ एग्ज़ाम दीजिए, ईज़िली निकलेगा। ज़्यादा परेशान होने से ऐसा नहीं है ना जो अगले 20-25 दिन में आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं जो पिछले टाइम से जो पढ़ रहे हैं और ह्यूमन माइंड का भी एक कैपेसिटी है, उसको जितना आप नॉलेज दीजिए, उससे ऐसा नहीं है जो सब कुछ को वो रिटेन कर लेगा। इसलिए जितना हो रहा है, ये सोचिए ना जो जितना आ रहा है उसी से प्रीलिम्स निकालना है। इस तरह का थिंकिंग के साथ प्रीलिम्स दीजिएगा तभी निकलेगा और ये कभी नहीं लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी, 1 मिनट स्ट्रैटेजी, 10 डेज़ स्ट्रैटेजी ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। बस आपको अपना क्या है देसी स्टाइल में अपना अच्छे से प्रिपरेशन करिए, एग्ज़ाम दीजिए, बात खत्म। और ये सब स्ट्रैटेजी जो होता है, स्ट्रैटेजी वीडियो दिस दैट वो सब में आपका क्या स्ट्रैटेजी है उस वो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए, जो आप अलग-अलग कोचिंग्स के जो स्ट्रैटेजी वीडियो उससे हो सकता है 2-4 बच्चों को फ़ायदा हो, लेकिन कई सारे बच्चों को उसके कारण नुकसान भी होता है। तो हमेशा मेरा क्या थिंकिंग है, जो आप अपने आप में बिलीफ रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, रिवाइज़ करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बस हो गया, इतना ही है ये प्रीलिम्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि इसको ज़्यादा आपने वो करना शुरू किया, तो फिर आपका मान लीजिए ह्यूमन माइंड को कितना आप नॉलेज मान लीजिए देते गए, देते प्रीलिम्स में वो काम करना बंद कर दिया। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचिए और अपने आप में बिलीफ रखिए, यू विल क्लियर द प्रीलिम्स। थैंक यू।